नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम। ब्रिटेन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी, अगले हफ्ते से आम लोगों को होगी उपलब्ध। कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहे ब्रिटेन के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। ब्रिटेन ने बुधवार को फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक इसे अगले सप्ताह से देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। फाइजर के मुताबिक वैक्सीन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में 94% तक प्रभावी है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार कोरोना वैक्सीन है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन को 0 से भी कम तापमान यानी -50 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी खामी बताई जा रही है। ब्रिटेन ने फाइजर के वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। इसका मतलब अभी भी 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। बता दें कि ब्रिटेन कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से करीब 59,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फुलबाड़ी से जोटियाखाली राजमार्ग की मरम्मत की मांग में पथावरोध। सिलीगुड़ी के समीप डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा इलाके के फुलबाड़ी से जोटियाखाली मोड़ तक 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत की मांग पर पथावरोध किया गया। इलाका वासियों को साथ लेकर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से भारी संख्या में कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। इनमें डाबग्राम फुलबाड़ी तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष परमानिक सहित अन्य उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। धूल मिट्टी से पूरा इलाका ढक जाता है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं भी होती रहती है। मजबूरन आज इलाका वासियों की समस्या को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। জানেন যে জটিয়াখালী থেকে আপ টু আলিপুরদুয়ার অবধি 4 লেনের কাজ প্রায় শেষের দিকে, কিন্তু ফুলবাড়ি মোড় থেকে জটিয়াখালী মোড় এই 4 কিলোমিটার রাস্তা এখন অবধি যা ডবল লেন ছিল সেই ডবল লেনই আছে, কিন্তু এটা কেন্দ্র সরকার প্রায় 2012 সালে এটা হস্তান্তর করেছে। আমাদের রাজ্য সরকারের রাস্তা ছিল, সেটা কেন্দ্র সরকার নিয়ে নিয়েছে। NHAI ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এটাকে নেওয়ার পরেও আজকে দেখা যাচ্ছে জটিয়াখালী থেকে 4 লেন হয়েছে, কিন্তু ফুলবাড়ি মোড় থেকে জটিয়াখালী মোড় অবধি 4 লেন হয়নি। এবং যেই রাস্তাটা পুরনো রাস্তা ছিল সেটাও এরা সংস্কার করছে না। এবং আজকে যে কোনো গাড়ি, ট্রাক বলুন, বাস বলুন, অটো বলুন, সিটি অটো বলুন বা ছোটো 4 চাকার গাড়ি বলুন বা মোটরসাইকেল বলুন, তাদেরকে 4 লেনে উঠতে গেলে এই 4 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতেই হবে। কিন্তু NH কর্তৃপক্ষ উদাসীন, এই রাস্তাটা ওরা ঠিক করছে না, প্রচণ্ড খারাপ। আমরা গত মাসের 28 তারিখও ফুলবাড়ি মোড়ের অবরোধ করেছিলাম। ওনারা বলেছিলেন যে আমরা রাস্তাটা 15 দিনের মধ্যে সংস্কার করে দেবো, কিন্তু আমরা আজকে 28 তারিখ পার হয়ে 1 মাস পার হয়ে গেছে। আমরা 1 মাস পরেও আজকে আমরা 2 তারিখে আমরা আবার অবরোধ করলাম, এই জন্যই যে ওনারা কোনো কথার দাম রাখতে পারেনি। এবং আপনারা জানেন যে এই 4 কিলোমিটার দুধারে যে আমাদের গ্রামগুলো আছে, সেই গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এত ধুলা হচ্ছে, প্রত্যেকের বাড়িতে সর্দি কাশি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। কোনো গাছের সবুজ নাই, সব গাছগুলো একদম ধুলাতে ভর্তি হয়ে গেছে। তো এর প্রতিবাদে আমরা অনেকবার NHকে বলেছি, আমি বারবার কথা বলেছি, আমাদের মন্ত্রীও কথা বলেছে, আমি ডিএমকেও বলেছি, ডিএমরাও কথা এখানে এসে কথা না বলছেন এবং ওনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে 7 দিনের মধ্যে রাস্তাটা ঠিক করে দিতে হবে। যদি ওনারা এসে কথা বলে তাহলে অবরোধ আমরা তুলে নিব, নাহলে অবরোধ। सिलीगुड़ी के गेट बाजार इलाके में एक अनियंत्रित गाड़ी क्वार्टर में घुसी, करीब 7 लोग हुए घायल। मंगलवार रात को करीब 10:30 बजे शहर के गेट बाजार इलाके में गाड़ी चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण खत्म हो गया और उसकी गाड़ी एक रेल क्वार्टर में जाके घुस गई। इस गाड़ी में कई लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। सभी को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा काफी भड़क गया और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही एनजीपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया है। खबर मिलते ही 32 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर तापस चैटर्जी भी मौके पर पहुंचे थे। गैर सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से गाड़ी को हटाकर कब्जे में लेकर
थाने ले आई है। लोग में झमेला हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग अपन गेट के सामने खड़े थे, हम लोग गेट के सामने यहाँ पर खड़ा है, हम है, मेरा भाई है, मेरा माँ है, मेरा एक छोटा बच्ची है, मेरी भौजाई है, बच्चा तब उसका गाड़ी उधर किया, उधर से आके धक्का मारते इधर चला गया। उधर कहाँ है? वो बोले नहीं इधर था, मेरा बच्चा को मेरे मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चोरी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम गोविंद सरकारेवा न्यू जलपाईगुड़ी की साउथ कॉलोनी स्थित ममता पड़ा इलाके का रहने वाला है। एनजेपी थाने की पुलिस ने आज आरोपी को अदालत में पेश किया। उसको रिमांड पर लेने की कोशिश में लगी है ताकि यहाँ पता लगाया जा सके कि बाइक चोरी गिरोह में और कौन कौन शामिल है, ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तासाटी चाय बागान में BTWU ने किया गेट मीटिंग। बुधवार सुबह डुवर्स के अलीपुरद्वार जिले के तासाटी चाय बागान में BTWU की ओर से गेट मीटिंग आयोजित की गई। चाय बागान श्रमिकों को अविलंब पट्टा प्रदान, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रदान, स्टाफ व सब स्टाफ के तमाम रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। तासाटी चाय बागान के गेट मीटिंग में BTWU के चेयरमैन एवं अलीपुरद्वार जिले के सांसद जॉन बारला भी उपस्थित थे। और यहाँ का भी समस्या रहे, काफी दिन पहले बार यहाँ मैं तासाटी आलो और यहाँ जिस प्रकार से मैनेजर मजदूर मन के जो शोषण करत है, मतलब देना पावना न ढेर सारा देना पावना है। यहाँ 2005 से लकड़ी नहीं देवल है, 2005 का पेंडिंग राशन है, करगे में 4-5 साल का रेनोवेशन नहीं हुआ थे, घर द्वार नहीं बनाते। यहाँ सब स्टाफ नखे, सब स्टाफ जगह कम से कम 8-9-10 ठो ये असिस्टेंट लेके रखे और चपरासी नखे, यहाँ मुंशी नखे, दफादार मैंने नखे और हवलदार मैंने नखे और यहाँ एम्बुलेंस देवेला, लेकिन उकर तेल पेट्रोल खुदे लगा के पड़ेला। तो पता नहीं यहाँ का कहाँ का सिस्टम है कि प्लांटेशन एक्ट के तो बाहर यहाँ जो मैनेजर जिस प्रकार से शोषण करते हैं और यहाँ का मैनेजर जिस प्रकार से मजदूर मन के गाली गवाज करे रहा, एकदम खराब भाषा में महिला मन के, पुरुष मन के जिस प्रकार से गलत लैंग्वेज निकला के गरियाला, आने वाला दिन मैं इके बर्दाश्त नहीं करवा। और जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन यहाँ जो चलाते और यहाँ ग्रेजुएटी नखे और बहुत सारा लोग PM क्लेम कर नहीं पा रहे थे, बदली में काम नहीं होते, आदमी में के हेरा जाए उकर बदली में काम मांगे जाए ना सके भी नहीं देवे ना, मतलब इतना ब्रिटिश शासन कर के रह के यहाँ का मैनेजर डरवाए के रह के आने वाला दिन ये आदिवासी समाज के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ टॉर्चरिंग होते, आने वाला दिन आदिवासी बनकर ऊपर यह लखे टॉर्चरिंग होएला मैं बर्दाश्त नहीं करबो। आने वाला दिन चाहे जे भी स्टेप लो मैं कानूनी कार्रवाई ऊपर करबो, पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत में कल के दिन में ऊपर केस भी करबो। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग में जलपाईगुड़ी वाम मोर्चा की ओर से निकाली गई रैली किया गया सभा का आयोजन। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित 3 विधेयकों को कानूनी रूप देने के बाद देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जलपाईगुड़ी में भी वाम मोर्चा संगठनों की ओर से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग में एक रैली निकाली गई। इसके साथ ही जलपाईगुड़ी के गोरियाहाट में एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस रैली में निखिल बंग प्राथमिक शिक्षा संगठन के सदस्यों के अलावा CITU कृषक सभा के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। रैली के अंत में निखिल बंग शिक्षा समिति की ओर से सभा में सभानेत्री रीता सेन गुप्ता, कौशिक गोस्वामी, राजीव भट्टाचार्य, श्रमिक नेता सुभाषीष सरकार, शिक्षक नेता आजम अली, अब्बास सहित अन्य श्रमिक और कृषक नेताओं ने वक्तव्य रखा और कहा कि कृषि संबंधित जो कानून बनाया गया है किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है।
20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG ऑटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुडी। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदै थियो। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी द्वारे द्वारे सरकार कैंपेन। उत्तर दिनाजपुर जिले में पहले दिन रहा सफल। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया दावा। पश्चिम बंगाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्वारे द्वारे सरकार कैंपेन की शुरुआत कर रखी है। मंगलवार को इसका आगाज हुआ और उत्तर दिनाजपुर जिले में भी भव्य रूप से इस योजना का शुभारंभ किया गया। पहले दिन कैंप लगाए गए।
काफी संख्या में लोगों ने इस कैंप में आकर आवेदन जमा किया और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। यह दावा रायगंज के सुपरमार्केट स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस के नेता संदीप विश्वास ने किया। इस अवसर पर करंदीकी के विधायक मनोज सिन्हा, कोऑर्डिनेटर मुशर्रफ हुसैन सहित बड़े नेता उपस्थित थे। तृणमूल नेताओं ने बताया कि उत्तर दिनाजपुर के विभिन्न जगहों में कैंप लगाए गए थे। इन कैंपों में कन्याश्री सहित विभिन्न योजनाओं के संबंध में लोगों ने आकर आवेदन जमा किया। उत्तर दिनाजपुर जिले में द्वारे द्वारे सरकार कैंपेन पूरी तरीके से सफल हो रहा है। দুয়ারে সরকার এই প্রকল্প নিয়ে আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় গতকাল থেকে ৬০ দিন ধরে একটি প্রকল্প চলবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে। সেই প্রকল্পকে নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি, আপনাদের সামনে আমাদের দলের পক্ষ থেকে কিছু কথা তুলে ধরবার জন্য। আপনারা জানেন যে ওয়ান উইন্ডোর সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুজো কালী পুজোর পারমিশনের ব্যবস্থা করে দেয় আমাদের সরকার। আপনারা দেখেছেন সে তার একটা মিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি যে ম্যাডাম চিফ মিনিস্টার এত সুন্দর একটি প্রকল্প নিয়ে এসছেন মানুষের স্বার্থে, যা ঐতিহাসিক এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে কোনো সরকার কোনোদিনও গ্রহণ করতে পারেনি। এমন একটি প্রকল্প নিয়ে এসছেন যে প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মানুষ তাদেরকে দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাবে সরকার এবং তার দ্বারা সেই প্রকল্পের দ্বারা তারা উপকৃত হবেন। তাদেরকে পৌরসভায় যেতে হবে না, পঞ্চায়েতে যেতে হবে না, সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। পশ্চিমবাংলায় ৩৩৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, ১১৮টি পৌরসভা আছে, 7টি কর্পোরেশন আছে। সেখানে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের সরকার। এই কাজটা একটা ঐতিহাসিক কাজ, যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্প মধ্যে দিয়ে এই করোনা পরিস্থিতিকেও জয় করে এই প্রকল্পকে মানুষের দুয়ারে নিয়ে যাওয়া একটা চ্যালেঞ্জ এবং ঐতিহাসিক কাজ। সেই কাজ করছে আমাদের সরকার। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে এই কাজটা কেন করা হচ্ছে, কেন এখন করা হচ্ছে। তা নয়, ভালো কাজ সবসময় মানুষের স্বার্থে ভালো। আর অধিক কাজ করলে ক্ষতি কি? অধিকন্তু ন দশায়, সংস্কৃততে একটা কথা আছে, অধিক কাজ করলে ক্ষতি কি? আমরা অ্যাডিশনাল কাজ করছি, আমরা উপরন্ত কাজ করছি। মানুষ ৯.৫ বছরে আমাদের দ্বারা উপকৃত, বেনিফিটেড, কিন্তু আমরা আরও কাজ করছি। আমাদের সরকার আরও ভালো করে কাজ করতে চাইছে। मोबाइल छिनताई के मामले में प्रधान नगर थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार आरोपी का नाम शिव बर्मन है। बीते रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले ही एक सिटी ऑटो से एक युवती का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था, जिसके बाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने बीते रात आरोपी शिव बर्मन को गिरफ्तार किया और आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। डाबग्राम 2 नंबर भाजपा कार्यकर्ता नीलरतन रॉय की बाइक दुर्घटना में मौत से शोकाहत परिवार की मदद के लिए भाजपा सांसद डॉक्टर जयंत रॉय आगे आए हैं। उन्होंने घटना के 2 दिनों के भीतर मृत भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी को एक सिलाई मशीन प्रदान किया ताकि उसकी पत्नी कुछ आमदनी कर परिवार को पाल सके। साथ ही परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। आज के इस कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में शिखा चैटर्जी सहित अन्य उपस्थित थे। शिखा चैटर्जी ने कहा कि सांसद इस घटना से बेहद दुखी है। उन्होंने परिवार को हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया है। কিছু হলে ছুটে চলে যান, উনি সেইভাবেই এখানে একজন কর্মীর এরকম অবস্থা হয়েছে, উনি চলে এসেছিলেন এখানে। এসে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, মানে এত দুঃখ পেলেন সত্যি। ওনাকে দেখে সেদিনকে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল এবং উনি বলে গেলেন এই মুহূর্তেই আমি চাকরি বাকরির ব্যবস্থা এই মুহূর্তে করতে পারছি না, যেটুকু আমার হাতে আছে আমি সেটুকু ব্যবস্থা করছি বলে উনি এই মেশিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সেই মেশিনই আজকে হাতে তুলে দিচ্ছি আমরা দলের পক্ষ থেকে। এই মেয়েটি অন্তত তার জীবিকাটা বাচ্চা নিয়ে এবং শাশুড়িকে নিয়ে কোনো রকম ভাবে জীবিকাটা নির্বাহ করতে পারে এবং আগামী দিন অবশ্যই এর কোনো একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। দল সবসময় কর্মীদের জন্য চিন্তা করে, শুধু কর্মী নয়, সারা সমস্ত মানুষের জন্য চিন্তা করে। কর্মী তো বটে, সেখানে তো আছে ঈদের একটা বলুন। এটাকে ভালোই মনে করলাম আমরা।
এটা আমাকে সাহায্য করা হলো। कालियागंज में अनुसूचित संवाद के दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ। लोगों से संवाद के लिए निकाला गया सुसज्जित टैबलो। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुसूचित जाति के लोगों से संपर्क को बेहतर बनाने के लिए अनुसूचित संवाद नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण आज कालियागंज में आगाज हुआ। इस अवसर पर सुसज्जित टैबलो निकाला गया। टैबलो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वालों के बीच जाएगा और लोगों को राज्य सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है उसके विषय में जानकारी देगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति तक सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को पहुंचाना है ताकि वे इसका लाभ उठा सके। कालियागंज तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय से इस अवसर पर सुसज्जित टैबलो निकाला गया, जिसका उद्घाटन कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह ने किया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के सलाहकार मंडली सदस्य असीम घोष, कालियागंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति नताई वैश्य, शहर तृणमूल कांग्रेस सभापति कमल घोष, जिला टीएमसी सभापति वसंत रॉय सहित तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। टीएमसी के नेताओं ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए शुरू की गई योजनाओं को अनुसूचित संवाद के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। এটা হচ্ছে আমাদের তপশিলি সংলাপ যে প্রোগ্রামটা এর আগে বিগত দিনে হয়ে গেছে। সেটা আমরা দুটো গাড়ি ছিল, আমাদের দুটো গাড়ি করে ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে প্রচার করা হয়েছিল। এবারে সেই ওটা আবার নতুনভাবে আরম্ভ হচ্ছে। এবার 4টে গাড়ি আছে আমাদের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়, কোনায় কোনায় সব জায়গায় ঘুরবে। এই 4টে গাড়ি ঘুরে আমরা আমাদের সরকার আমাদের দিদি তপশিলীদের জন্য কী কী উন্নয়ন করেছে সেটা এখানে সম্পূর্ণভাবে সেটা প্রচার করা হবে। আর বিজেপি সরকার তপশিলীদের বঞ্চিত করেছে কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেই সবগুলো আমরা এই গাড়ির মাধ্যমে প্রচার করব। কিন্তু এর আগে তো করা হয়েছিল, এটা করা হয়েছিল, অতটা কভার করা যায়নি যেহেতু দুটো গাড়ি ছিল। এবার যেখানে যেখানে বাকি আছে আমরা এই 4টে গাড়ি দিয়ে যেন 25 দিন ধরে প্রচার করবো, যেন একটা গ্রামও আমাদের বাকি না থাকে। প্রত্যেকটা গ্রামে যেন আমরা পৌঁছতে পারি, প্রত্যেকটা পাড়ায় যেন পৌঁছতে পারি, সেই জন্য এটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। देश में पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले सामने, 501 लोगों की हुई मौतें। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए और पिछले 17 दिनों में 5वीं बार 40,000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। इस बीच कोरोना वायरस से 501 लोगों की मौतें भी हुई है। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.45% है और ठीक होने वाले लोगों की दर 93.94% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 94,99,414 हो गई है। वहीं अब तक 1,38,122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,062 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,28,644 रह गई है। इसी के साथ ही लगातार 21वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5 लाख से नीचे है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल 1 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 14,24,45,949 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,96,651 सैंपल कल टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 6.4 करोड़ के पार। अब तक करीब 15 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6.4 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 14.6 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 6,41,88,950 है और 14,86,609 लोगों की मौतें हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 1,41,08,490 मामले और 2,76,976 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना है। वहीं भारत 94,99,710 मामलों के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 1,38,149 हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।